हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है, आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है आपका संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर है, पहला है आपका उक्ते कर्मणि प्रथमा। जब कर्मवाच्य में जब कर्म उक्त रहता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कहता है, मुझसे चंद्रमा देखा जाता है, मया चंद्र दृश्यते। इसमें जो है प्रथमा विभक्ति होता है, याद रखिएगा। और ये कर्म वाच्य होता है ना, कर्म उक्त रहता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। यानी कि चंद्रमा तो देखा जाता है, लेकिन किसके द्वारा देखा जाता है? मेरे द्वारा देखा जाता है, इसीलिए इसमें जो है प्रथमा विभक्ति होगी। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है उक्ते कर्मणि प्रथमा। ठीक है। उसके बाद है दूसरा आपका, देखिए, क्रिया विशेषणी द्वितीय। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। यथा राधा मधुर गाती है, राधा मधुरम गायती। यानी कि कोई भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए कि विशेषण की बात होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। इसमें जो है आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं कि इसमें द्वितीय विभक्ति होगा जब भी विशेषण की बात होगी। कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये अंग विकार है, जिस शब्द से अंग की विकृति का ज्ञान हो तो उस विकारवाची अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पैर से लंगड़ा है, स पादन खच्च, पीठ से कुबरा है, स पृष्ठेन कुब्ज। इस तरह से आप जितने भी विकारवाची शब्द होंगे सब में तृतीया विभक्ति होगा। ठीक ना, जितने भी विकारवाची शब्द होंगे सब में तृतीया विभक्ति होता है। टोटल में तृतीया विभक्ति होता है, याद रखिएगा। ठीक ना, चाहे वो आँख से गाना हो, कान से बहरा हो, सकर्णयन बधिर अस्थि, सब में तृतीय विभक्ति होती है। आगे बढ़िए। अभितः परितः समय निक्सा प्रति होगी। दोनों और चारों ओर समय तथा प्रति के शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे नदी के दोनों ओर पहाड़ है, नदीनाम अभितः पर्वत अस्ति। यानी कि मान लीजिए स्कूल के दोनों ओर बगीचा है या वृक्ष है। ठीक ना, रोड के दोनों ओर वृक्ष है। ये सभी में जो है आपका, याद रखिएगा, जितने भी समय निक्सा, ये सब में जो है ना, हमेशा याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, नदी अभिता पर्वता संति। ठीक है, कहता है अत्यंत संयोगी द्वितीय। कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए, कोस भर नदी टेढ़ी है, क्रोशम कुटिला नदी अस्ति। यानी कि कोस भर नदी क्या है? टेढ़ी है। कोस भर नदी टेढ़ी है तो इसमें हो जाएगा क्रोशम कुटिला नदी संधि। ठीक ना, अगर कोई भी रास्ता भी टेढ़ा है तो उसमें याद रखिएगा कि हमेशा कालवाची या मार्गवाची शब्दों में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला है अख्यात प्रयोग पंचमी। जिस शिक्षक से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण किया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तुम लोग शिक्षक से गणित पढ़ते हो, यूयम अध्यापकात गणित पठामी। यानी कि जिससे हम विधिवत नियम पूर्वक, ठीक ना, विद्या अध्ययन करते हैं जहाँ पे, तो उसको हम लोग जो है पंचमी विभक्ति होती है उसमें, याद रखिएगा। उसके बाद है षष्ठी चानादरे। कहता है जिसका निरादर करके, निरादर मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं डेली भाषा में, बेइज्जत करके, ठीक ना, किया जाता है, उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होते हैं। रोते हुए माता को छोड़कर सीता जंगल चले गई, रुदता मातृ सीता वनम जगाम। या आप देखते होंगे कि क्या कहते हैं, राम जो है अपने पिता को छोड़ करके जंगल चला गया था, रोते हुए पिता को छोड़ करके, तो उसमें याद रखिएगा षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक ना, जब देखिएगा माँ वगैरह सब घास ले चल जाता है तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है। ठीक है, तो वहाँ वह अनादर करना। यहाँ पर देखिए भावे सप्तमी। कहता है जब किसी पूर्वकालिक क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल जाना जाए तो पहली वाली क्रिया और कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा सूर्य के उदित होने से कमल खिलते हैं, उदिते सूर्य कमलानि विकसंति। ठीक ना, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में रोज़ कुछ न कुछ नया होता है, उसी तरह से यह सप्तमी विभक्ति दिखाता है। भुवा परवश। कहता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो तो जिस वस्तु से अलग होता है उसमें पश्चिमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालयात निसरती। यानी कि जिससे अलग हो रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा, उसमें क्या होता है? पंचमी विभक्ति होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यानी कि जुदा का जब वो भाव होता है तो याद रखिएगा उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और आपादानी पंचमी भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक ना, जब हम किसी से बिछड़ते हैं, जुदा होते हैं, अलग होते हैं, अलगाव का बोध होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति होता है।
आगे बढ़ेंगे। निवारार्थनी चतुर्थी, कहता निवारण के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। यदा मच्छर के लिए धुआं चाहिए, मस्काए धुआं, यानी कि कोई चीज़ का हम निवारण करते हैं तो उसमें क्या होता है, याद रखिएगा, उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति होती है। निवारण के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। निवारण के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, याद रखिएगा। जैसे मच्छर लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं अभी के दौर में, या तो मोर्टीन जलाते हैं या मच्छर वाला अगरबत्ती वगैरह सब जला लेते हैं, ठीक है ना, ताकि मच्छर भाग जाए, यानी कि निवारण करते हैं, उपाय करते हैं, ठीक है ना। स्प्रे हस्ते, इच्छा धातु के योग में जिस चीज़ की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा नेता को पद चाहिए, पदा निस्पृति नेता, यानी कि हम लोग जो चीज़ का क्या है इच्छा करते हैं। जैसे विद्यार्थी को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, इच्छा है। उसी तरह से नेता को क्या चाहिए, पद चाहिए, कुर्सी चाहिए नेता को। नेता को कुर्सी नहीं मिलेगा, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, देखते हैं ना पार्टी सब। चलिए हम उधर नहीं जाएंगे ज़्यादा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता श्रुते श्राविता, कहता जिससे श्रवण किया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यदा शिक्षक से विद्या सुनते हैं, गुरु विद्या श्रुतवान, यानी कि अगर आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो उसमें पंचमी विभक्ति। और हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको श्रोता बनना पड़ेगा। इसीलिए करके अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो सबसे पहले श्रोता बनिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिए यतश्च निर्धारणम, यदि कुछ व्यक्ति में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें सप्तमी या षष्ठी विभक्ति होती है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविसु कालिदास श्रेष्ठम अस्ति। हम लोग जो है और भी बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, कालिदास के बारे में पढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ये सब श्रेष्ठ मानव थे। तो जब हम श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखिएगा षष्ठी या सप्तमी दोनों होता है इसमें, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे भित्रार्थानाम भय हो, तो जिससे भय और रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिरण बाघ से डरता है, मृगा व्याघ्रात विभेति, यानी कि कोई भी, जैसे मान लीजिए शिष्य शिक्षक से डरता है, ठीक है ना। अब तो उस तरह का धीरे धीरे जो है परंपरा खत्म होते जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा जिससे भय और रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, ठीक ना। क्योंकि हिरण को डर है कहीं बाघ हमको खा ना जाए, इसीलिए जब भी मतलब भय डर ये सब होगा तो इसमें पंचमी विभक्ति होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब चलिए धारे रुत मरने, कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब भी हम किसी को कर्ज देते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राधा मेरा 500 रुपया लिया, राधा मधुरम पंचशतम धारेती, मान लीजिए आशीष मेरा 50 रुपया लिया है, तो उसमें भी जन क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति, यानी कि जो कर्ज ठीक ना, याद रखिए जो कर्ज देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है, ठीक ना। हम लोग भी जो है ना देखते हैं कर्ज वगैरह सब चलते रहता है, तो इसलिए करके याद रखिएगा जब भी कर्ज की बात हो जाएगी तो उसमें याद रखिएगा आपको ऑटोमेटिक लगाना है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति होगा। उसके बाद है रुच्यार्थानम प्रियमन, जिस व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति। यथा हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरिये रोचते भक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को राम नाम कहना अच्छा लगता है, किसी को राधा कृष्ण कहना अच्छा लगता है, कोई जो है सब अपना अपना धर्म के अनुसार से, कोई बोलता है हमको मिठाई अच्छा लगता है, ठीक ना, कोई जो है क्या कहते हैं रोटी पसंद करते हैं, कोई चावल, सबको अपना रुचि के आधार पर होता है। उसके बाद है इत्थभूत लक्षण है, किसी के पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, पुस्तकें छात्र प्रतीयते, पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, पुस्तकें छात्र प्रतीयते, ठीक ना। मान लीजिए किसी के लक्षण को देख करके, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि कुदाल लेकर के कोई व्यक्ति जा रहा है तो क्या सोच लेते हैं मन में कि भाई लगता है किसान आदमी है। उसी तरह से जब पुस्तक लेकर के, किताब लेकर के कोई जाता है तो उसे पता चलता है कि यह विद्यार्थी है, छात्र है, छात्रा है, ठीक ना। यानी कि किसी के लक्षण से जब अगर हम पता कर लेते हैं तो उसमें याद रखिएगा इत्थभूत लक्षण है, उसमें याद रखिएगा चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहार्थे तृतीया, कहता है सह साकम सार्धम समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। राम के साथ सीता जंगल के, रामेण सह सीता वनम गच्छति। इसका और भी उदाहरण दे सकते हैं, पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है, पितरेण से पुत्र हट्टम गच्छामि, ठीक ना। यानी कि जब हम कोई चीज़ साथ मिल करके करते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, उसमें जो है तृतीया विभक्ति होती है, आप याद रख सकते हैं चीज़ों। उसके बाद है अपवर्गे तृतीया, कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं, और इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। यथा
महीनों से विज्ञान पढ़ रहे हैं, मासन विज्ञान उत्पत्ति, यानी कि बहुत चीज़, मतलब जब तक समाप्त नहीं होता है कोई भी काम करते हैं 1 महीने से 2 महीने से, तो उसमें उसको अपवर्ग कहते हैं, जब तक मतलब फल की प्राप्ति नहीं होती है। और इस कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यनाम दर्शन मिच्छति, जिससे अपने मन को छिपाया जाए, तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा शिक्षक से छात्र छिपते हैं, आचार्य निरते से मान लीजिए शिक्षक हैं तो उसको किसी भी तरह का डर रहता है, कोई भी बात बोलने में वो छुपते हैं, डरते हैं, यानी कि जिससे आपको अपने आप को छिपाए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो गलती किया है तो क्या होगा, उसके मम्मी पापा आएंगे तो क्या करेंगे, वो छिप जाते हैं। ठीक है, छिप जाते हैं वो डर के मारे कि कहीं हमको मार ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति। ठीक ना, याद रखिएगा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अवयवी भाव, जिस समास का पहला पद अवयव हो उसकी प्रधानता हो तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यथा तस्ति, प्रतिदिनम, यथा कालम, यथा विधि। ठीक ना, ये सभी जो है याद रखिएगा पूर्व प्रधान अवयवी भाव समास है। जिस समास में देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिस समास का पहला पद ही अवयव, यानी कि वो बदलता नहीं, चेंज नहीं होता है, तो अवयवी भाव समास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए है उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, जिस शब्द का अंतिम खंड प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा राजगृहम, गंगा जलम, कालिदास है। ठीक ना, ये सब तत्पुरुष समास हैं। ठीक ना, राजमंत्री, राजा का मंत्री। ठीक है, ये सभी जो है याद रखिएगा, राजगृहम, गंगा जलम, कालिदास है, स्वर्गपति, ये सभी जो है आपका तत्पुरुष समास है। उसके बाद है समानाधिकरण कर्मधारय, जिस समास से विशेष या विशेषण का बोध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नवयुवक, महावीर, नीलकमल। ठीक ना, जिस समास से विशेष या विशेषण का बोध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नवयुवक, महावीर, नीलकमल। उसके बाद है संख्या पूर्व दिग्गो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे दिग्गो समास कहते हैं। त्रिफला, त्रिलोकी, पंचपात्रम, ये सभी जो है आपका दिग्गो समास है, जिसमें संख्या आ जाए। ठीक ना, त्रिनेत्र। ठीक ना, ये भी जो है आपका क्या है, दिग्गो समास। उसके बाद है चार्थी द्वंद्व, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सीताराम, माता पितरो, गौरी शंकरो, ये सभी जो है आपके द्वंद्व समास हैं। ये सभी क्या हैं, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, इसमें जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, इसको कहते हैं द्वंद्व समास, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जो समासिक शब्द समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, पीताम्बर, लंबम उदरम यस्य है, ये सब जो है। उसके बाद आप ले सकते हैं बिना पानी, आप जो है बिना पानी भी ले सकते हैं, बिना पानी, बिना पानो यस्य सा, अर्थात क्या है, सरस्वती माँ है। यानी कि ये समान अर्थ को छोड़ करके क्या करते हैं, विशेष अर्थ को धारण। लंबोदर आपको बता दिए, पीताम्बर आपको बता दिए, ये सभी जो है क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर भी है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। ठीक ना, अगर संस्कृत में खंडन कीजिएगा चंद्रशेखर यस्य से हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और संधि के नियम को पढ़ेंगे। पहला है दीर्घ संधि, अकह सवर्णे दीर्घ है। ठीक ना, अ प्लस आ को मिलाने से आ बन जाएगा। हर्षई प्लस हर्षई दीर्घई को मिलाने से दीर्घई बनेगा। हर्षऊ प्लस दुर्गऊ को मिलाने से दुर्गऊ बनेगा। गुण संधि में पढ़ेंगे, आदि गुण है, अ आ हर्षई या दीर्घई रहे तो ए हो जाता है। अ आ के बाद हर्षऊ या दुर्गहु रहे तो अ हो जाता है। अ आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है। फिर से देखिए, अ आ के बाद अगर देखिए यहाँ पर अ आ के बाद दीर्घई रहे तो ए हो जाएगा। अ आ के बाद हर्षऊ दुर्गहु रहे तो ओ हो जाएगा। और अ आ के बाद री रहे तो अर हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए उसके बाद वृद्धि रे संधि, वृद्धि रेची, कहता ओ आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है ना, देख लीजिए। उसके बाद है ओ आ के बाद अगर ओ या ओ रहे तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद है यन संधि इको या जी। ठीक है ना, देख सकते हैं। चौथा, हर्षई दीर्घई के बाद अगर ओ आ या कोई दूसरा स्वर वर्ण रहे तो यो हो जाता है। क्या हो जाता है, यो। हर्षऊ दुर्गहु के बाद अगर ओ आ या कोई दूसरा स्वर वर्ण हो तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक ना,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिरी के बाद अगर ओ आ रहे तो दोनों मिलकर के लो हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं अयादी संधि। ए या ए के बाद ओ या आ रहे तो दोनों मिलकर के आ हो जाता है, और ओ या ओ के बाद अगर ओ या आ रहे तो दोनों मिलकर के आब हो जाता है। ठीक है, दोनों मिलकर के आब हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे स्त्री प्रत्यय के बारे में। जितना भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उन सभी में टाप प्रत्यय लगता है। सिर्फ सूर्या में चाप और सीमा में घाप प्रत्यय लगता है। प्रायः सभी इकारांत शब्द स्त्रीलिंग में घिस प्रत्यय लगता है, जैसे इंद्र जोर आनुक जोर घिस। सिर्फ नारी में जो है घिन प्रत्यय लगता है। ठीक ना, याद रखिएगा, नारी में घिन प्रत्यय लगता है। आप घिनकर तरफ से लग सकते हैं, मेरा ये कहने का औचित्य नहीं है। ठीक ना, लेकिन गाँव घर में कहता है वो घिन लग रहा है, तो सिर्फ नारी में जो है ना घिन प्रत्यय रहता है, याद रखिए। त न र स ताकारांत पुल्लिंग शब्द में घीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनता है। अवस्थाबोधी शब्दों में भी घीप प्रत्यय लगता है। ठीक ना, जैसे किशोर जोर घीप किशोरी। सिर्फ स्वश्रु और पंग में ऊंग प्रत्यय लगता है। सिर्फ युवती में ती प्रत्यय लगता है, याद रखिएगा, युवती में ती प्रत्यय लगता है। युवती में आपका ती प्रत्यय लगता है। अब हम लोग बात करेंगे वर्णों के उच्चारण से। अकुह विसर्जयानोम कंठा। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं इसको, अकुह विसर्जयानोम कंठा, यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दिया आप लोग के लिए। इसमें देखिए कहता है अ आ कबर घ और विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से है। इचु असानोम तालु, हर्षाही दीर्घाही चवर्ग यो और तालब सो का उच्चारण स्थान तालु से है। रीटुरसानोम मूर्धा, री टवर्ग रो और मूर्धन सो का उच्चारण स्थान मूर्धा से है। ठीक है, उसके बाद लिरी तुलसानोम दंता, लिरी तवर्ग लो और दंत सो का उच्चारण स्थान दांत से है। उपधमानियान ओष्टो, हर्षौद्र गो पवर का उच्चारण स्थान ओठ से है। ए देतो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों से है। ओ दोतो कंठ ओष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ट है। न्यामंगना नासिका, न्यामंगना नासिका मतलब जितने भी पहाड़ा के अंतिम अक्षर हैं सब का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, यहाँ पर देखिए। और अंस्वर का भी उच्चारण स्थान नासिका से होता है, याद रखिएगा। अकु विसर्जन कंठानी की ओ आ कबर घोर विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इचु असानम तालु, हर्षाई दीर्घाई चवर्गी और यो और तालमसो का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, रिटुरसानोम मूर्धा, तो री टवर्ग रो और मूर्धन सो का उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पर मूर्धा से होता है। ठीक है, ये जो है आपका मूर्धा से होता है। लिरि तुलसानोम दंता, लिरि तवर्ग लो और मूर्धन सो का उच्चारण दंत सो का उच्चारण दांत से होता है। हर्षौद्र पवर का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। ए और ए का उच्चारण कंठ तालु से होता है। ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और ओ का उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है। बाकी जो पहाड़ा बजता है सब का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, अंतिम पहाड़ा जो है आपका। ठीक ना, ये था आज का आप लोगों का टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कम से कम 1 से 2 ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक। और अगर आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं, नए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो आपको तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।